Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to solve the first problem of depreciation intermediate second year accountancy. So before that, let us understand what does the depreciation actually means. इसका मतलब है क्या हम समझेंगे, right? Meaning reduction in the value of assets when they are utilized. It is a permanent and continuous loss in the value of asset. तो इधर the word asset means what? ठीक है, assets business के लिए है क्या? The things on which we claim our ownership. ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम अपना हक जताते हैं, वो क्या है? वो हमारा asset है. सो बिजनेस की चीज़ें क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स फिक्सचर्स, ये बिजनेस के एसेट्स हैं. बिजनेस के एसेट्स को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो लोगों की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. सो दिस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नथिंग बट डिप्रिसिएशन. नाउ हाउ वी नीड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते कैसा, क्या क्या तरीके हैं? लेट अस सी दैट देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन इन इंटरमीडिएट. इसमें से पहला मेथड है स्टेट लाइन मेथड, और ये स्टेट लाइन के अलग अलग नाम है, जैसा कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. क्वेश्चन में ये तीनों में से अगर एक भी नाम अगर मेंशन करा, सो क्लियरली इट इज स्टेट लाइन मेथड. In straight line method, how we need to calculate depreciation? Let us see. In this method, the value of depreciation is calculated on the original cost of the asset every year. Simple and easy. स्टेट लाइन मेथड अगर क्वेश्चन में दिखा तो इसका मतलब क्या है? ये मेथड में हमको एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, राइट? अब वी नीड टू नो दैट व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट बोलते किसको? सो ऑलवेज रिमेंबर, गुड्स एसेट खरीदे, ठीक है, और वो एसेट को इस्तेमाल करे जब तक उसके ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप मशीनरी खरीदे 50,000 की, उसको ले लेके आने का खर्चा हुआ, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 20,000, और उसको इंस्टॉल करने का खर्चा हुआ 30,000, राइट? दो अलग अलग खर्चे हो रहे हैं, इंस्टॉलेशन हो रहा और फ्रेट हो रहा. उसके बाद ही तो आप मशीनरी को इस्तेमाल कर सकते. तो इन सिंपल वर्ड्स, cost of purchase plus all the expenditure made on the assets till its utilization. इस्तेमाल करने से पहले जितने भी खर्चे हुए वो एसेट के ऊपर, वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट में कंसीडर करना है. सो व्हाट इज आवर प्रोसीजर? हमारा तरीका क्या है? अब देखो, पहले क्वेश्चन को रीड करना है और तीन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है क्वेश्चन में से. पहली इन्फॉर्मेशन रहेंगी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, हमारा मेथड कौन सा है. दूसरी इन्फॉर्मेशन रहेंगी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट मतलब इट विल बी ऑलवेज अपियर इन परसेंटेज, ठीक है. और तीसरी और मेजर इन्फॉर्मेशन रहेंगी व्हेन डू वी क्लोज अवर बुक्स, हम हमारे बुक्स कब क्लोज करते हैं. ये तीन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करना है हमको. नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एज पर योर टेक्स्ट बुक, ठीक है. टेक्स्ट बुक के हिसाब से पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? लेट अस सी. स्टेट लाइन मेथड की प्रॉब्लम है ये. एंड श्री साई कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2009, ठीक है. 1 अप्रैल 2009 के दिन 2,50,000 की मशीनरी खरीदे. कौन? श्री साई कंपनी. ये CO का मतलब है कंपनी, राइट? द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years, मतलब लगभग अंदाजतन मशीनरी 10 साल तक आप यूज कर सकते हैं. इट इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन. फिर जब आप 10 साल के बाद वो मशीनरी को स्क्रैप करेंगे, बेचेंगे, तो उससे अमाउंट रिकवर कितना हो रहा? स्क्रैप वैल्यू कितनी आ रही? 50,000. द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ इज ₹50,000. कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन. क्वेश्चन में हमको पूछ रहा क्या? वो देखो, पहले क्या बोल रहा? वी हैव टू कैलकुलेट एनुअल डिप्रिसिएशन, एक, एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. ये दो चीजें हमको मालूम करना है. एज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर closed on 31st March every year. Show the machine account for the first 3 years under fixed installment method. अब आपको क्या करना है? पहले दो इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग है वो मालूम करना है. The first information is annual depreciation and the next information is rate of depreciation. Now immediately after reading this, we'll draw the format of the machinery account, और उसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, ठीक है. मशीनरी अकाउंट इन द मिडिल एंड वी हैव टू साइड्स, एक डेबिट है और क्रेडिट है. डेबिट साइड आपको कितने कॉलम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं? देखिए, 4 कॉलम्स हैं. डेट, पर्टिकुलर्स, JF. ऑलवेज रिमेंबर, जर्नल एंट्री में LF लिखते हैं आप, दैट इज लेजर फोलियो, और लेजर में आप JF लिखते हैं. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, एंड अकाउंट्स हम लेजर में मेंटेन करते हैं. सो इन लेजर वी नीड टू राइट जर्नल फोलियो JF, ये अमाउंट. ये डेबिट साइड 4 कॉलम्स हो गए. सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव दीस 4 कॉलम्स, राइट? ये फॉर्मेट हो गया. नाउ लेट अस सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन, कैलकुलेट एनुअल डिप्रिसिएशन. अब एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, एंड दैट इज एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ. अब इधर देखो, कॉस्ट कितना है हमारा एज पर क्वेश्चन? दैट इज 2,50,000, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू इज 50,000. तो 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय लाइफ, दैट इज 10 years. सो व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल गेट 2 लाख डिवाइडेड बाय 10. अब जब ये डिवाइडेड बाय रहेगा ना, तो ये 10 में से ये एक जीरो इधर कट हुआ था, ये 2 लाख का लास्ट जीरो कट हुआ था. दिस एंड दिस जीरो विल गेट कैंसल. सो व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट? दैट इज 20,000. तो हर साल मशीनरी की 20,000 वैल्यू कम हो रही. दिस इज डिप्रिसिएशन.
सिंपल एंड इजी। अब नाउ एक इक्वेशन हम मालूम कर लिए एज पर अवर क्वेश्चन, एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो बोला, हम कर लिए। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब इसके लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, लेट अस सी। अब भी हम जो क्या मालूम करें, एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट into 100, this will be the formula of calculating rate of depreciation. Now so what is annual depreciation, 20,000 divided by what is cost, 2,50,000 into 100। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो लेट अस सी, ये दो जीरोज इधर से एलिमिनेट होते हैं और ये 100 के दो जीरोज कट हो जाते हैं, दीज टू जीरोज एंड दीज टू जीरोज गेट कैंसिल। उसके बाद हम क्या क्या देखिए, इधर यहाँ पे और दो जीरो है, सो दीज टू जीरोज एंड द टू जीरोज ऑफ 20,000 विल बी एलिमिनेटेड। तो ये पूरे जीरोज माइनस हुए बाद, व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू, देखिए 200 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1, वो जीरोस कैंसिल करने के बाद ये चार जीरोस इधर है टोटल, दो जीरो इधर से कट जाते हैं, दो जीरो इधर से, ठीक है। सो 200 डिवाइडेड बाई 25 करें तो द आंसर विल बी 8, राइट। नाउ वी हैव गॉट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 8%, ठीक है। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमारे प्रोसीजर के हिसाब से हमको क्या होना, व्हाट इज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या एक्सट्रैक्ट करना है हमारे क्वेश्चन में से, व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, अभी हम मालूम कर लिए, दैट इज 8%, राइट। व्हाट इज द थर्ड इन्फॉर्मेशन, व्हेन डू वी क्लोज अवर बुक्स, हम हमारे बुक्स कब क्लोज करते हैं, दैट इज 31st मार्च एवरी ईयर। सो लेट अस राइट, अच्छा और एक चीज अच्छे से जहन में बिठा लो, जब कभी मशीनरी आप खरीदेंगे, सो यू नीड टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड। मशीनरी खरीदे तो डेबिट साइड, मशीनरी बेचे तो क्रेडिट साइड। सो ऑन द डेबिट साइड व्हाट विल राइट, विल राइट, आप खरीदो या बेचो, वी विल राइट टू बैंक, ठीक है। सो डेट क्या थी, देखिए 1 अप्रैल 2009 के दिन आप क्या करें, मशीनरी आप खरीदे, खरीदे तो डेबिट साइड लिखना है। सो विल राइट द डेट, दैट इज 1/4/2009 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 2,50,000, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ साल शुरू हुआ, साल खत्म होने से पहले हम क्या करते हैं, बुक्स क्लोज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, बुक्स क्लोज करने से पहले वी हैव टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। तो इन सिंपल वर्ड्स, डिप्रिसिएशन मतलब मशीनरी की वैल्यू कम हो रही, रिड्यूस हो रही, ठीक है। सो वी नीड टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट, ठीक है। खरीदे तो डेबिट साइड लिखना है, डिप्रिसिएशन को हमेशा क्रेडिट साइड लिखना है, और बेचे तो भी क्रेडिट साइड। सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड एंड विल राइट द डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन का अमाउंट देखिए कितना है, 20,000। अब ये किधर से आया, सो दिस इज नथिंग बट द 20,000। अभी हम जो ये एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें ना, ये यहाँ से आया। नाउ लेट अस कैलकुलेट द एक्चुअल डिप्रिसिएशन बेस्ड ऑन आवर फॉर्मूला। हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन करें तो हमको डिप्रिसिएशन की वैल्यू आती है। सो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, ये पहला साल है, ओरिजिनल कॉस्ट इज 2,50,000, 2,50,000 इंटू 8, अब ये परसेंट कट होकर इधर आता नीचे 100। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जीरोस इधर से कट हो जाते हैं और इधर से ये दो जीरोस कट हो जाते हैं। सो द वैल्यू विल बी 2,500 इंटू 8/1। So 2,500 into 8, that is 20,000. So this is what? This is the depreciation of first year. ये 2,000 इधर आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, what we'll do? We'll do the total, ठीक है। अब टोटल करने के लिए देखो, डेबिट साइड एक अमाउंट दिख रहा, क्रेडिट साइड एक अमाउंट दिख रहा, ज्यादा कौन सा है, डेबिट साइड का ज्यादा है, तो जो ज्यादा रहता है वो हम दोनों तरफ लिख देते। सो दैट इज 2,50,000 एंड 2,50,000, ठीक है। अब कम किधर है और करो आप, क्रेडिट साइड अमाउंट कम है, कितना कम है, फ्रॉम दिस 2,50,000 वी नीड टू डिडक्ट 20,000, तो 2,30,000 विल बी द बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, 2,30,000। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। सो द वैल्यू विल बी 2,30,000 एंड द डेट विल चेंज, ठीक है, 1/4/2010, राइट, डेट बदल जाती बैलेंस ब्रॉट डाउन करे तो। नाउ एक साल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर अगेन वी विल क्लोज अवर बुक्स ऑन 31st मार्च। अब ये कब हो रहा, 31st मार्च 2011 के दिन हमारे बुक्स क्लोज हो जा रहे हैं। बुक्स क्लोज करने से पहले हम कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन एंड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर विल बी 20,000। अब ये किधर से आया, सेम एनुअल डिप्रिसिएशन, बिकॉज व्हाट वी आर फॉलोइंग, वी आर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल मशीनरी की वैल्यू फिक्स्ड अमाउंट में कट होती, पहले साल 20,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 20,000, कई बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। सेकंड ईयर में भी ओरिजिनल कॉस्ट 2,50,000 ही रहता, 8% सिंप्लीफाई करें तो 20,000 ही होता। सो for the amount of depreciation for second year will be 20,000. Now what we need to do, we need to do total. Total करो, डेबिट साइड का ज्यादा है, इसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं, that is 2,30,000 and 2,30,000, and from this 2,30,000 we need to deduct the depreciation amount। तो हमको क्या मालूम होता, बैलेंस कैरी डाउन ऑफ द मशीनरी, सो दैट इज 2,10,000। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी रहती, विल जंप फ्रॉम द क्रेडिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड बिलो द टोटल, दैट इज 2,10,000 and the date will be 1st April 2011।
ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन की जो डेट है ना, उसका अगला दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन की डेट रहती है। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ 31st मार्च 2011? दैट इज 1st ऑफ अप्रैल 2011। नाउ अगेन वी नीड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। ठीक है, और जो कि डिप्रिसिएशन हम कब कैलकुलेट करते हैं? बुक्स क्लोज करने से पहले। व्हेन डू वी क्लोज आवर बुक्स? 31st मार्च एवरी ईयर। तो ये साल कब खत्म होता? देखिए 1 अप्रैल को शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 2011 को ये साल शुरू हुआ था, थर्ड ईयर, और ये खत्म होता 31st मार्च 2012। ठीक है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन। सेम, वर्किंग नोट इज मैंडेटरी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट 5 मार्क्स देन वर्किंग नोट इज मैंडेटरी। तो सिंपल, ओरिजिनल कॉस्ट 2,50,000 है, रेट 8% है, एंड after simplification we'll get the amount of depreciation, that is 20,000, right? And after this what we'll do the balance। उसके लिए टोटल मालूम करना है हमको, जो ज्यादा है दोनों तरफ लिखना है, 2,10,000, 2,10,000, right? And from this 2,10,000 we need to subtract the value of depreciation, that is 20,000। ये करे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाता, so that is 1,90,000। एंड बैलेंस कैरी डाउन करे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, that is 1,90,000, 1/4/2018। so इधर 14 नहीं आना है, इधर 4 आना है, right? So as per our question, it is telling that show the machinery account for the first 3 years। 3 साल के से हम machinery account बना लिए। So we have done with the first problem of depreciation and the explanation part। In the next video we'll explain the second problem of depreciation। Till then stay connected with Ranks, the Institute of Commerce। Thank you।